भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बेटी इंदिरा गांधी, जो बाद में खुद भी 3 बार वजीर आजम बनी, और उनकी फिरोज खान के साथ शादी कैसे हुई? फिरोज खान मुस्लिम थे या पारसी? और क्या इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था? इस हवाले से तारीख में कई कहानियां बयान की गई हैं। हिंदू मौरखीन फिरोज खान को पारसी करार देते हैं, जबकि कुछ हल्के फिरोज खान को मुसलमान समझते हैं। फिरोज खान जंगीर फरीदौन के बेटे थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक ईरान से था और वो मुसलमान थे। उनकी शादी एक पारसी खातून राती माँ से हुई थी, जो शादी के बाद मुसलमान हो गई थी। जबकि दूसरे मौरखीन उनका नाम नवाब खान बताते हैं। वालिद के इंतकाल के बाद फिरोज खान अपने खानदान के साथ बम्बई से इलाहाबाद मुंतकिल हो गए। यहाँ अगर उन्होंने तारीख आज़ादी के एक पुरजोश कारकुन की हैसियत से 1930 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सियासी सरगर्मियों की वजह से लाल बहादुर शास्त्री, जो बाद में भारत के वजीर आजम बने, उनके साथ जेल भी काटी। चूंकि नेहरू की बेगम कमाला भी सियासी सरगर्मियों में पेश रहती थी, इसलिए फिरोज खान से उनकी मुलाकातें थी। बाद में जब कमाला को टीबी हो गई तो ये फिरोज खान ही थे जो उन्होंने इलाज के लिए बाहर ले गए, जहां इंदिरा से उनकी मुलाकातें हुई। स्वीडन के लिखारी और साफी बर्टल फोक अपनी किताब फिरोज खान द ग्रेट फॉरगेटन गांधी में लिखती हैं, कमाला ने अपनी खामद नेहरू से मरने से पहले कहा था कि वो इंदिरा गांधी के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं और उस हक में कहती नहीं है कि वो फिरोज खान से शादी करे, क्योंकि वो इंदिरा के लायक नहीं है। कमाला फिरोज खान की जानिब से इंदिरा के साथ शादी की तजवीज़ को रद्द कर चुकी थी। कमाला 1936 में, मगर तब तक फिरोज खान और इंदिरा की जिंदगी का एक नया मोड़ ले चुकी थी। नेहरू को दोनों के मुआशके का पहले से इल्म था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि नौबत शादी तक भी पहुंच चुकी होगी। दोनों ने लंदन की एक मस्जिद में जाकर शादी कर ली। इंदिरा ने अपना इस्लामी नाम ममूना बेगम रख लिया। जब नेहरू को शादी का पता चला तो उन्होंने गांधी से राब्ता करके वो इस सिलसिले में किरदार अदा करें। नेहरू को फिरोज खान पर नहीं, उसके मजहब पर एतराज था। बाद में उन्होंने फिरोज खान और इंदिरा को हिंदुस्तान बुलाकर 26 मार्च 1942 को उनकी शादी हिंदू तरीके से कर दी। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के दोनों में जब दोनों की शादी को अभी 6 माह भी नहीं हुए थे कि अगस्त 1942 में उन्हें गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उनके 2 बेटे राजीव और संजय 1944 और 1946 में पैदा हुए। मारूफ भारतीय स्कॉलर के.एन. राव अपनी किताब द नेहरू डायनेस्टी में लिखती हैं कि राजीव गांधी की पैदाइश के कुछ अरसे बाद इंदिरा गांधी के अपने शोहर फिरोज खान से ताल्लुकात कशीदा हो गए और दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन बाकायदा तलाक भी नहीं हुई। इसी दौरान जब फिरोज खान जेल में थे, इंदिरा गांधी हामला हुई और संजय पैदा हुआ। NKR अपनी किताब में दावा करते हैं कि संजय गांधी फिरोज खान का बेटा नहीं था, बल्कि एक और मुसलमान यूनुस खान का बेटा था, जो पेशे के लिहाज से सफारतकार थे और जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ तल्लुकात बना कर रखे थे। बाद में वो इंदिरा गांधी के मुशीर भी रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।